अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे पास ये दो बहुत बड़ी बड़ी प्याज हैं। इनकी मैं क्या बनाऊंगी, इनको मैं अपने देसी उसमें कहूँ तो प्याज के पकोड़े, प्याज के भजिया, लेकिन एक फूल की शक्ल में। ठीक है, अगर मैं यही क्या बेहतर बेस्ट उसके डिस्क्रिप्शन यही है, प्याज के पकोड़े, प्याज के भजिया एक फूल की शक्ल में आपको बनाना दिखा रही हूँ। ओके, तो सबसे पहले मैं प्याज को छीलूंगी। अच्छा, इसके लिए ज़रूरी है कि ये आपके पास छुरी काफ़ी तेज़ हो और अच्छी तेज़ छुरी होनी चाहिए। और इसको मैं अब आपको छील के फिर मैं आती हूँ, आपको दिखाती हूँ। जी, ये देखें, मैंने प्याज छील ली है और ये बहुत तेज़ इसमें वो प्याज नहीं होती इसमें कि जिसमें से आपकी आँखों से पानी बहे। ठीक है, ये इतनी उस तरह की प्याज नहीं होती है, इसमें तेज़ी ज़्यादा नहीं होती, इसलिए ये इस पर्टिकुलर रेसिपी के लिए ये अच्छी रहती है। ठीक है, तो ये मैं इसका यहाँ से ये हो रहा है, ये जो है ये आप बस इसको ऐसे उतारें जहाँ जड़ें होती हैं कि आप इसको जुड़ा रखें। ठीक है, इसको आपने ये एहतियात करनी है कि इसका ये जो है ये आपस में इन जो परत हैं, जो लीव्स हैं, इसकी प्याज की परतें हैं, वो एक इकट्ठी रहें, अलग ना हो। इसको इस तरह से आप साफ करके काटें कि ये प्याज अलग ना हो, इसकी जो एक एक परत है वो रहे। इसको एहतियात से ज़रा काटना होता है। अभी मैं इसको धो नहीं रही हूँ, फिर आपको दिखाऊंगी कि ये क्या करना है इसका। ये मैं अच्छी तरह इसको साफ कर रही हूँ ये, और फिर आप ये देखिए, ये मैं हटा लूँ कचरा। अच्छा, अब मैंने एक ये है पेस्ट्री कटर, ये वाला लिया है जिसमें ये आराम से बैठ जाए। ठीक है, यूं बैठ जाए इसमें। क्योंकि प्याज बहुत बड़ी है तो इसका एक और गैजेट भी आता है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। अगर इतनी बड़ी प्याज ना हो तो आप इसको इस पे भी रख के और फिर यहाँ से आपको इवन स्लाइसेस मिल जाएंगी। इस पे भी रख के काट सकते हैं, इस पर भी रख के काट सकते हैं। ये मैं आपको बता दूं कि ये ये रेसिपी हुई थी ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, तो ये मैं इस पे अगर रख के काटती हूँ तो मुझे इवन वो मिल जाएंगे, और इस पे रख के काटूंगी तो मुझे अपने अंदाजे से करना पड़ेगा, पहले हाफ, क्वार्टर, फिर उसको और फर्दर स्लाइसेस करने पड़ेंगे। तो मैं आपको दोनों तरीके का दिखाती हूँ। ठीक है, ओके, तो मैं ये पेस्ट्री कटर के ऊपर रख रही हूँ। इसमें एहतियात ये करनी है कि बिल्कुल नीचे तक ना काटें, आप इतना इतना हिस्सा जो है वो जुड़ा रहने दें। ठीक है, जो इस पे यूं आ रहा है, जहाँ के छुरी रुक जाए उसको आप नीचे तक मत लेके जाएं। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे मैंने कहा, छुरी अच्छी तेज़ होनी चाहिए और एहतियात से करें ताकि ये बिल्कुल नीचे तक ना चला जाए। ठीक है, अब ये मैंने हाफ किया है, अब मैं ये इसको क्वार्टर करूँगी। अगेन ज़रा एहतियात करें और छुरी तेज़ हो तो ये आराम से हो जाएगा। ये ऐसे, ठीक है। अब इसके फर्दर ये करते हैं। अब मैं कोशिश करूँगी कि यहाँ 3-3 कर लूँ, 1 2 3, हाँ ये करती हूँ
के 3 करती हूँ इसके, 1 2 3, ये ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से अच्छी तरह आप पकड़ेंगे ना, ये पोर्शन और ये पोर्शन, तो फिर आप आराम से काट सकेंगे, ताकि वो फिर बैलेंस होके एक साइज का कटेगा। ठीक है, ये यहाँ से ये हो गया। अब मैं एक और करूँगी, जैसा टर्न करती हूँ। अच्छा, मैं इसको ज़रा सा टर्न करके, अब मैंने जो एक और निशान लगाया है यहाँ पे, वो और यहाँ, ये उसमें ये है कि ये इवन हो जाएगा, और ये इस तरह से हो गया। तो ये हो गए मेरे 3 and 3 6 पीसेस ये हो गए। और इसी तरह मैं यहाँ 3 कट्स लगा दूँगी, तो ये 12 पीसेस हो जाएंगे। अब मैं भी इस पे यहाँ पे भी निशान लगा देती हूँ 3 के उसका करने का। ठीक है, और ये ऐसे ये एक, ये और एक और ये यहाँ से यहाँ हो गया। ठीक है, ये एहतियात कि ये परत जो है टूटे नहीं, क्योंकि सारा गेम इसी का है, इन परतों का। ओके, ये देखें, ये इस तरह से ये कट गया है। अब मुझे ये करना है, ठंडे पानी में आपको ये रखना है उल्टा इस तरह से करके। ठीक है, ताकि ये जो जड़ वाली चीज़ है ये ऊपर आए और ये नीचे जाए। इसलिए मैंने धोया नहीं था, क्योंकि अभी ये इसको पानी में डालूंगी तो ये अच्छी तरह ये हो जाएगा। इसके 2 रीज़न हैं। एक तो ये कि जो भी प्याज में थोड़ी बहुत तेज़ी होगी वो इसको भिगोने से निकल जाएगी। ठीक है, और इसके परत खुलेंगे आराम से। ये देखिए, मैंने जो काटा है ये यहाँ तक कटा हुआ है, उससे ज़्यादा नहीं कटा हुआ, तभी ये जुड़े हुए हैं नीचे से, एक फूल की तरह ये हो जाएगा। इसको मैं पानी में 10-15 मिनट छोड़ूंगी और उसमें ये खिल जाएगा, और जो प्याज में एक तेज़ी होती है वो भी निकल जाएगी। अब मैं इसी तरह ये दूसरी प्याज करती हूँ, और उसको मैं इस पे रख के, जो इसका एक गैजेट है उस पे रख के करती हूँ। और यहाँ से मैं ये जड़ को ज़रा हटा लूँ नीचली, ताकि वो मुंह में ना आए। ठीक है, ये हो गया। कचरा सफाई कर लो। अच्छा, बहुत दफ़ा प्याज में इस तरह से यहाँ एक सेंटर में जो इसकी वो होती है, वो कभी कभार उसमें वो नरम हो जाती है या ख़राब हो जाती है, तो उसकी आप फिक्र ना करें, उसको आप साफ़ कर लें, यहाँ से आराम से साफ़ हो जाएगी। यूँ छुरी से डाल के और थोड़े थोड़े कट डाल के आप उसको साफ़ कर लें। ये देखो, ये मैंने कर लिया है, और मैं इसको एक देखें चमचे से इसको निकाल देती हूँ, ताकि ये, वैसे तो कोई वो नहीं है, फ्राई हो जाएगा, लेकिन ये मैं हटा देती हूँ। ओके, और ये हट गया। ठीक है, ये साफ़ हो गया। अब मैं ये वाला गैजेट यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, इससे पहले कि मैं वो करूँ, मैं लेट मी क्लीन दिस। चलें, अब देखें, ये इस पे है। अब यहाँ इसमें 2 4 6 8 10
12, 14, 16, 18 स्लाइसेस बनेंगे। ठीक है, तो ये ज़रा उसकी जो पेटल्स है वो ज़रा चौड़ी होंगी, इसकी ज़रा पतली होंगी। तो अगेन वही कॉन्सेप्ट है, लेकिन क्योंकि मुझे यहाँ ये मार्कर मिले हुए हैं तो मैं इधर से जाऊंगी ऊपर से, और मुझे बस पहले वाले में एहतियात करनी है कि मैं सही एंगल पे उसको रखूं। लेकिन ये बहुत बड़ी प्याज है तो इसलिए ज़रा सी इसमें आपको एहतियात करनी होगी। तो मैं इसका हाफ का ये कर रही हूँ, यहाँ से ये आ गया यहाँ पे। ठीक है, और ये यहाँ से आ रहा है। तो अगेन एहतियात से जाएं ताकि नीचे तक वो कट ना मार दे। ओके, अगेन अब मैं इसमें ये सेंटर में करूँगी, यहाँ पे भी सेंटर में करूँगी, क्योंकि ये ज़रा सी बड़ी प्याज भी है उससे। ये देखें। ओके, अब ये जो अब मैंने 1/8 कर दिया है। मैं 18 तो नहीं, मेरे 16 आई थिंक पीसेस बन जाएंगे। ये देखिए। ओके, ये इस तरह से होगा। अब मैं इनको ये वाले हैं इनको हाफ करती हूँ। ये मैं इनको यहाँ से पकड़ के, और दिस इज द ओनली थिंग दैट टेक्स टाइम, अदरवाइज बहुत अच्छी तरह ये हो जाएगा। छुरी का बस ख्याल करना पड़ता है कि छुरी आराम से नीचे तक जाए, ऐसी जगह तक जाए जहाँ के ये पेटल्स अलग ना हो जाए। ओके, एक आध कोई टूट भी जाए तो कोई मसला नहीं है, जैसे ये मेरा अलग हो गया तो इट डजंट मैटर। ठीक है, इसको मैं इधर करूँगी, और ये मेरा सेकंड, इसको ऐसे करना है तो वो सही रहेगा। ठीक है, ये देखें। एक और को करना है, ये वाले को। ये थोड़ी सी तेजी है प्याज में, मिर्चें तो नहीं लग रही आंख में, लेकिन नाक में पानी आ रहा है। तो ये जो तेजी है इसमें, ये जब पानी में भिगोएंगे तो निकल जाएगी। ये देखें आप, ये फूल खिल गया। ओके, अब इसको भी मैं पानी में रख देती हूँ। अच्छा, अब जितनी देर मेरी वो प्याज उसमें पानी में है, मैं एक बैटर बना रही हूँ। इसमें मैंने अबाउट 4-5 टेबल स्पून मैदा लिया है, और अब मैं इसमें ये राइस फ्लावर डालूंगी। राइस फ्लावर से क्रिस्पी होता है। ठीक है, इसमें मैं अबाउट 2 टेबल स्पून राइस फ्लावर डालूंगी, ताकि ये अच्छी तरह क्रिस्प हो। तो ये मैं डालती हूँ।
ये राइस फ्लावर है, तो 2 टेबलस्पून। ठीक है, कॉर्नफ्लावर भी डाल सकते हैं, अरारोट भी डाल सकते हैं, लेकिन ये मैं डाल रही हूँ क्योंकि मैं इसको अभी देसी टच देने के लिए इसमें मैं बेसन भी मिलाऊंगी। अपना देसी टच देने के लिए इसमें मैं बेसन मिलाऊंगी, अबाउट 4-5 टेबलस्पून। तभी तो लगेगा कि पकौड़े हैं, भजिया है, वरना कैसे लगेगा कि ये भजिए हैं। 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, ये मैंने 5 टेबलस्पून में डाल लिए हैं। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब इसमें आप और क्या मिलाएंगे? इसमें आप मिलाएंगे, इसमें मिलाएंगे आप नमक। ठीक है, नमक आई थिंक 2.5, ये बड़ी प्याज है, 2.5 टीस्पून नमक डालते हैं। ये मेरे पास 2 तरह की मिर्चें हैं। ये जो है वो है कश्मीरी लाल मिर्च, ये तेज़ नहीं होती है, ये मैं रंग के लिए डाल रही हूँ। और ये वाली ज़रा तेज़ है, तो इसको मैं इतना डाल रही हूँ, चटपटा बनना है तो इतना डाल रही हूँ। ठीक है, ये हो गया, इसमें ये आ गया। और फिर इसको मैं बंद कर देती हूँ। इसमें पिसा हुआ ज़ीरा जाएगा अब, तो वो डालते हैं जी। ये पिसा हुआ भुना हुआ ज़ीरा है, तो मैं ये डालूँगी। ये भी अबाउट 1 टीस्पून, बस 1.5 टीस्पून। ठीक है, ये हो गया। अब इसको अच्छी तरह फिर मिला के मिक्स करके इसको यहाँ पानी डाल के इसका एक वो बनाना है पेस्ट। ठीक है, वो बनाएंगे। और जब उसमें इसको एक एक पेटल पे अच्छी तरह ये जब लग जाएगा पेस्ट, तो फिर हम उसको इसमें ब्रेड क्रम्स में लगा के फिर डीप फ्राई होगा ये। तो मैं अभी ये कर लूँ, उसके बाद मैं तेल गरम होने के लिए रखती हूँ और मीडियम टू लो उस पे होगा गरम ऑयल, ताकि वो एकदम से जले नहीं। और ये अच्छी तरह आप देख लें, इसमें कोई फुटकी ना पड़े और ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए। ठीक है, तो मैं आपको इसमें पानी वानी डाल के दिखाती हूँ। अच्छा, ये देखें, ये मैंने प्याज पानी से निकाल लिया है और थोड़ा थोड़ा एहतियात से इसकी मैं पेटल्स को थोड़ा थोड़ा अलग कर रही हूँ, बस एहतियात से कि ये टूटे नहीं। ओके, ये इस तरह से ये हो जाएंगे। अंदर से एक आध टूट गया है, डजंट मैटर, चले। एक्चुअली ये प्याज मैंने बहुत बड़ी ले ली है, इतनी बड़ी नहीं लेनी चाहिए थी, लेकिन बस वो बना चुकी हूँ इस साइज़ की प्याज से। उस दफ़ा भी ज़रा सी प्रॉब्लम हुई थी। एक्चुअली ये वाली प्याज बहुत बड़ी बड़ी मिलती हैं, तो जो इंडियन प्याज हैं उसमें वो एक पीस नहीं होता, उसमें अलग अलग मिले हुए 2-3 पीसेस होते हैं। चलिए खैर, ये मैं कर लिया है। अब मैं इसको एहतियात से उठा के, बहुत एहतियात से उठा के इसको मैं यहाँ
ये जो मैंने बैटर बनाया है इसकी ये रनी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ठीक है। ये इस तरह से है और अब मैं इसको इसमें डालूंगी और तेल मेरा गरम हो रहा है। अब ये जो है आप कोशिश करें अंदर अंदर सब पेटल्स में ये चला जाए, इन बिटवीन सब जगह लग जाए तो अच्छा है, सब फ्लेवर आ जाएगा आपको। ये यहाँ एहतियात से ये देखिए, ये चीज़ें रोज़ रोज़ तो बनती नहीं है, तो बनाई भी होती हैं लेकिन रोज़ रोज़ नहीं बनती, तो इतनी प्रैक्टिस नहीं होती है इसकी। लेकिन ये है कि एहतियात अगर कर लेंगे तो हमारा एंड रिज़ल्ट अच्छा होगा, ठीक है। तो ये इस तरह से करके मैं आपको दिखा रही हूँ, ये डालते जाए जी। अब ये देखें, ये मैंने बहुत एहतियात से उठा के इस पे कढ़ाई में डाला है। मैं आपको करीब ले जाके दिखा दूँ। ये देखें, इसको मैंने फ्राई करने डाला है यहाँ पे। इसको छूना नहीं है, मीडियम टू लो है इसकी वो। और अब हमको क्योंकि ये इसमें ऊपर से ऑयल को इस पे ऐसे करके डालना है ताकि ये सब जो ब्रेड क्रम्ब मसाला जो है ये इस पे अच्छी तरह वो हो जाए। ये देखें, ऐसे, ओके। ये और कुछ नहीं करना है इसको, यहाँ से बस ये खुद ब खुद ये खिलेगा। ये देखें, ठीक है। इतने में मैं फिर दूसरे वाले का ड्रेन करती हूँ, पानी में से निकालती हूँ, फिर वो दिखाती हूँ। ये देखें, ये वो दूसरी वाली प्याज है जो मैंने उस गैजेट पे रख के काटी थी। तो ये वो वाली प्याज है। तो अब इसको भी मैं अभी ये जो मैदा और बेसन का पेस्ट है इसमें रखती हूँ, ज़रा सा इसका पानी निकल जाए। ठीक है, निकल गया पानी। और इसको मैं भी एहतियात से इसमें डालती हूँ ताकि ये टूटे नहीं। पेटल्स कितने टूटने थे वो टूट गए, अब और ना टूटे तो अच्छा है। ये इसमें डाल दिए। पेटल्स जो टूटे हुए वो फेंकेगा नहीं, वो अलग से तल के खा लीजिएगा। ओके, अब ये इसमें थोड़ा थोड़ा ये करते रहें ताकि ये इसको कुकिंग में हेल्प हो। जो मैं कह रही थी ना, हमारी जो दूसरी प्याज होती है वो इस तरह से है। अब इसमें में पेटल्स बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि ये अगर आप इनको देखें तो 3 पीसेस की ये जुड़े हुए हैं, ये 2 पीसेस जुड़े हुए हैं प्याज के। जब मैं इनको काटूंगी तो वो पेटल्स नहीं बनेंगे। तो इसलिए प्याज देख के लें कि वो एक ही उसका वो हो बल्ब, ये 3-4 आपस में जुड़े हुए ना हो, ये एहतियात कीजिएगा। हमारी जो ये वाली प्याज होती है ना, इसमें अक्सर 1 बल्ब नहीं होता, 2-3 मिले हुए होते हैं, ठीक है।
तो ये भी मैं इसलिए आपको दिखा रही हूँ। ये देखें, इसमें भी मैं जिस तरह पहले वाले में मैंने ऐड किया था उसी तरह इसको भी ऐड कर रही हूँ। अच्छी तरह लेयर लेयर में डालने की कोशिश कर रही हूँ कि सारी लेयर्स में चला जाए। ये देखें, इसको बस या तो मैं इसको बड़े कंटेनर में कर लूँ ताकि मैं और खुल के इस पे काम करूँ। ऐसा करती हूँ, इसको इसमें डालती हूँ एहतियात से यहाँ। ठीक है, अब मैं इसको ये डालती हूँ, इसमें ऊपर से ये डालती हूँ ताकि ये देखें। अगर कम पड़े ये आपका पेस्ट तो आप जल्दी से थोड़ा सा और बना लें। वो पेस्ट बनाने में तो कोई मसला नहीं है, लेकिन ये है कि नीचे जाके बैठ जाएगा तो वो आप उठा के डाल दें। ये देखें, अच्छी तरह पेस्ट लग जाए तो बहुत अच्छा है। ठीक है, मैं थोड़ा सा और पेस्ट बनाती हूँ जी। ये देखें, ये मैंने क्योंकि बहुत बड़ी प्याज थी तो कढ़ाई में ये हैंडल नहीं हो पा रही थी और सही तरह से इसको मैं डीप फ्राई नहीं कर पा रही थी, तो मैंने उसको वहाँ से निकाल के मैंने एयर फ्रायर में किया। तो देखें, ये एयर फ्रायर में कैसे मज़ेदार हो गया, पूरा अच्छी तरह से ये कुक हो गया है। और इसको आप चटनी के साथ खाएं, हरी चटनी के साथ या टमाटो केचप और वो जो मिला के जो चटनी बनाते हैं उसके साथ खाएं, ये बहुत मज़े का लगेगा। ठीक है, तो ये इसको इसीलिए ब्लूम कहते हैं, अनियन ब्लूम, क्योंकि ये खुल जाता है एक फूल की तरह। ये इस तरह से खुल जाता है जब फ्राई करते हैं या एयर फ्रायर में डालते हैं, तो ये इस तरह से खुल जाता है यहाँ। ये देखें, तो बड़ा खूबसूरत लगता है। तो नेक्स्ट टाइम मैं आपको छोटी प्याज ला के उससे बना के दिखाऊंगी, एक शॉर्ट वीडियो बना के, ताकि आप डिस्करेज ना हो। ठीक है, ये बहुत बड़ी प्याज थी इसलिए इसमें ज़रा सा हैंडल करने में मुश्किल हुई, क्योंकि मेरे हाथों में प्रॉब्लम है, इसलिए मेरे से हैंडल नहीं हो पाता जो वज़नी चीज़ है। ठीक है, तो कुछ ऐसी चीज़ होती है तो मेरे से हैंडल नहीं हो पाता, तो इसलिए मैंने इसको फिर डीप फ्राई करने से नहीं किया और ऑयल डाल के इसको मैंने एक तो मैंने फ्राई करने रखा था तो उसको मैंने ड्रेन कर लिया निकाल के और एयर फ्रायर में कर लिया, उसमें वो क्रिस्प हो गया। ये सब वही है क्रिस्प हुआ हुआ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं आपको छोटे साइज़ की प्याज लेके वो दिखाऊंगी। आप प्लीज़ ज़रूर कोशिश करिएगा, मैं बहुत जल्द वो छोटी वाली प्याज लाके उससे बना के दिखाऊंगी। इन द मीन वाइल प्लीज़, प्रोसीजर यही है और इसी तरह बनेगी। तो होप यू लाइक इट, और इसको आप बनाएं और देखें कि कैसा बनता है। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह आई विल मीट यू सून।